हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो रात में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। 2 दिनों का करंट अफेयर्स हम आज करवा देंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस में जो इंपॉर्टेंट खबर छपा है वो खबर ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। भारत में पहली बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेलेक्ट करने के लिए। आपको पता है अभी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी हैं और इसके साथ गणेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू, ये दो और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर टोटल 3 होते हैं, उसमें एक चीफ होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। नॉर्मली ट्रेडिशनली एक फॉलो ये किया जाता था, जो सीनियर होते थे उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्रॉपर सिलेक्शन किया जाएगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। तो जो 2023 में इन लोगों को अपॉइंट करना को लेकर जो एक्ट आया था उसके अंतर्गत पहली बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होगा। इसमें 2 कमेटी है। एक का काम है सर्च कमेटी और दूसरी जो कमेटी है वो सिलेक्शन कमेटी है। सर्च कमेटी जो है, क्योंकि इसी के रूल यानी इसी का सेक्शन 6 और 7 के अनुसार एक सर्च कमेटी होगी जिसको चेयर्ड करेंगे लॉ मिनिस्टर। तो लॉ मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी होगा। सर्च कमेटी के साथ जो पैनल होगा तो वो 5 लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट करके सिलेक्शन कमेटी को भेजेगा। तो लॉ मिनिस्टर के अंदर जो सर्च कमेटी है वो 5 लोगों का नाम सिलेक्शन कमेटी में भेजेगा। सिलेक्शन कमेटी को लीड करेंगे यानी चेयर करेंगे प्रधानमंत्री के साथ एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा। साथ में लोकसभा में जो अपोजिशन लीडर है वो होंगे। तो ये तीनों मिलके जो सर्च कमेटी के द्वारा 5 लोगों का, ध्यान से सुन लीजिए, 5 लोगों का रिकमेंडेशन है, उनमें से किसी को चूज करेंगे या ये स्वतंत्र हैं, उससे बाहर भी किसी को अगर इनको चूज करना है तो ये चूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं और क्या है और कहां क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स आ नहीं रहा। बिहार के लिए जो करंट अफेयर्स है वो ये है कि बिहार के और 4 शहर जिसमें गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर और डेहरी ऑन सोन, यानी गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर और डेहरी ऑन सोन में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? पटना सिटी के सुल्तानगंज में जो आलमगंज का जगह है वहां पे मिला था शिवलिंग और एक मंदिर, तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। विष्णुदेव राय का निधन हो गया है। एक्चुअली विष्णुदेव राय बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य थे, तो इनकी डेथ हो गई है। नेचुरल तरीके से हुआ है, शोक मनाया जा रहा है इनकी डेथ पर। रामलला के मंदिर का वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और वहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अभी देखते हैं। वहाँ पे एक म्यूजियम बनेगा लगभग 4-5 एकड़ में। कुछ और है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं है, जो है
वो हम डिस्कस कर देते हैं। स्वर्णिम अयोध्या 3 दिन का उत्सव मनाया जा रहा है। हर दिन 13 लाख लोग रुक सकते हैं, ऐसा इंतजाम किया गया है। हाँ, एक और फैक्ट है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को लेकर फैक्ट है, उसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और वो है इंटरपोल। इसको लेकर एक डिटेल वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इंटरपोल ने 8 रंग की कलर कोडेड नोटिस प्रणाली में एक सिल्वर अलर्ट जोड़ा है। अलग अलग कलर का कोड होता है जिससे अलग अलग नोटिस जारी किया जाता है, उसमें सिल्वर अलर्ट जोड़ा है। और ये क्यों जोड़ा है? 8 रंग की कलर कोडेड नोटिस प्रणाली में सिल्वर अलर्ट जोड़ा गया है, और इसका काम है कि इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से सीमा पार, यानी देश के सीमा पार लेके जाने वाली संपत्तियों को पता लगाने के लिए मददगार होगा। और पहला सिल्वर अलर्ट इटली के एक माफिया के खिलाफ, पहला सिविल अलर्ट इटली के माफिया के खिलाफ जारी किया गया है। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे है, भारत भी इसमें शामिल है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया आपको। एकदम से टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, सिर्फ पेज पलटने में जितना समय लग रहा है ना, इतना ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कुछ अगर नहीं है तो बेकार का काम नहीं करेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो लास्ट में सम्मेलन हुआ, तो 18वां प्रवासी दिवस जो मनाया गया, कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो 27 लोगों को इन्होंने ये सम्मान दिया है। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है त्रिनिदाद और टोबैगो। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था ना, त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, तो उनको दिया गया है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। याद रखना है, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। तो कंगालू को मिल गया है। तेलंगाना, वैकुंठ एकादशी पे हैदराबाद के मंदिर में उमड़ी भीड़। अभी सब जगह कुछ ऐसा ही चल रहा है। AI एक्टिव हो गया है अभी कुंभ में। और है 10, ठीक है। क्या है इसमें? आज बहुत इंपॉर्टेंट 2 ही फैक्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 10 तारीख वाला है। इंपॉर्टेंट ये है कि नाइट हेरोन करके पक्षी है, दुर्लभ पक्षी है। ये VTR में, यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। फैक्ट ये है कि एशिया के चीन और वियतनाम के बाद, दुनिया में एशिया के चीन और वियतनाम के बाद भारत के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जिसको VTR कहते हैं, इसमें नाइट हेरोन पक्षी, जिसको रात्रि बगुला भी कहा जाता है, इसको देखा गया है। मतलब नेचर एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक कुमार ने ऐसा कहा है। और ये सफेद कान वाला रात्रि बगुला, व्हाइट ईयर नाइट हेरोन है के नाम से बुलाया जाता है। जब पहली बार इस पक्षी को 2016 में VTR में देखा गया था, इसकी संख्या ओवरऑल मानी जाती है पूरी दुनिया में 1 से 1,500 ये पक्षी बची हुई है। और 2020 में इसको लुप्त प्राय श्रेणी में डाल दिया गया था। नाइट हेरोन यानी रात्रि बगुला पक्षी को 2001 में 20 स्थानों पे और 2011 में 30 स्थानों से अधिक जगहों पर देखा गया है। ये बगुला दिन में सोना और रात में शिकार करना पसंद करता है।
इसका अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें, चलिए लिख लीजिए, नाइट हेरोन। नाइट हेरोन का जो साइंटिफिक नेम है, नाइट हेरोन का जो साइंटिफिक नेम है वो है ओरोनासा, ओरोनासा, ओरोनासा मैग्रीफिका, ओरोनासा मैग्रीफिका, ओरोनासा मैग्रीफिका। इसको मायावी पक्षी भी कहते हैं। छिप के शिकार करता है रात में, शिकार करने में बड़ा ही निपुण है और शिकारियों से बच भी जाता है, इसीलिए इसको मायावी पक्षी कहा जाता है। बगुले प्रजाति का है, छोटे मछली, कीड़े, ये सब इनके पसंदीदा। इसकी खासियत क्या है कि नर पक्षी का रंग काला और भूरा होता है, गर्दन पर चेस्टनट, अखरोट के जैसा जो है एक कलर होता है, चोंच का रंग काला होता है। मादा पक्षी एक बार में 3 से 5 अंडे देती है, 15 से 20 दिनों में अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं। इसके पहले 2016 में दिखा था। तो ये एक ठीक फैक्ट है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी याद आया, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है खेल से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है। फैक्ट ये है कि आयरलैंड की महिला टीम भारत में सीरीज खेलने वाली है, और फैक्ट ये है कि भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जीत लिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि द्विपक्षीय मुकाबला करने वाली आयरलैंड भारत में दूसरी 8वीं टीम है। भारत इसके पहले इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के साथ खेल चुका है। भारत की महिला टीम खेल चुकी है, और ये आयरलैंड की टीम है जो आखिरी टीम, मतलब 8वीं टीम है जिसके साथ इन्होंने मैच खेला है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, अब जुड़ गया है नाम आयरलैंड का। तो ये 8वीं टीम में, 8वीं देश की टीम है जिसके साथ ये मैच हुआ है। और एक और फैक्ट ये है कि अमेरिका की एक पत्रिका है, उसका नाम है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। इस मैगजीन ने भारत के जैवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को प्रमुख जगह दिया है। ठीक है, मतलब नीरज चोपड़ा को पहला स्थान दिया है, और 2 बार विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटरसन को छोड़कर इनको शीर्ष स्थान दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पत्रिका का नाम अगर लिखना है तो लिख लीजिए, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी जो घोषित किया है वो किया है नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ जैवलिन खिलाड़ी घोषित किया गया है अमेरिका के एक पत्रिका के द्वारा। आज के लिए इतना ही फैक्ट्स। मिलते हैं हम लोग कल। कुछ भी अगर पूछना है या बताना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब गुड नाइट, कल मिलते हैं।